नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 32 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उसी क्रम में 33वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 33वें श्लोक में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को संबोधन करते हुए कहती है कि यदि आप समझते हैं कि क्रोध मनुष्य का आंतरिक शत्रु होने के कारण त्याज्य है, यदि आप यह समझते हैं कि क्रोध जो है मनुष्य का आंतरिक शत्रु होता है, इस कारण से वह त्यागने योग्य ही होता है, तो जो लोग अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों को क्रोध शून्य होकर सहन कर लेते हैं, वो अनादर के पात्र होते हैं। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब द्रौपदी कहती है इस श्लोक के माध्यम से कि यदि युधिष्ठिर जी आप यह कहना चाह रहे हैं कि क्रोध अगर व्यक्ति के अंदर होता है तो वह व्यक्ति का आंतरिक शत्रु होता है और वह धीरे धीरे व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाने का कार्य करता है, क्रोध। लेकिन जो व्यक्ति अपने ऊपर होते हुए अत्याचारों को सहन कर लेता है और क्रोध नहीं करता है और वह क्रोध शून्य होकर के पूरा सहन करते हुए अपने जीवन को बिताता है, तो मान लीजिए कि वह एक न एक दिन अनादर का पात्र अपने आप ही बन जाता है। इसलिए आपको क्रोध करना चाहिए और उचित कार्य के लिए आपको क्रोध करना चाहिए, अनुचित कार्यों के लिए आपको क्रोध करना उचित नहीं होता है। तो द्रौपदी कहना चाह ये रही है कि युधिष्ठिर जी, जिस राज्य को आपने जुए में छलपूर्वक घमा दिया है, क्योंकि दुर्योधन ने आपसे राज्य जो जीता है, पृथ्वी जो जीती है, वह छलपूर्वक जीती है। आपसे उसने किसी भी प्रकार के विनम्र भाव से उस पृथ्वी को नहीं जीता है, तो आपको भी उस दुर्योधन के प्रति विनम्रता का भाव नहीं दिखाना चाहिए, आपको क्रोध करना चाहिए। यदि आप क्रोध नहीं करते, बिना क्रोध के ही सब कुछ सह लेते हैं, तो निश्चित है कि आप निंदनीय पात्र हो जाएंगे। और यदि आप क्रोध को सह लेते हैं, अच्छी बात के लिए सह लें तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन गलत बात के लिए यदि आप क्रोध को सह लेते हैं, अनर्थक क्रोध को सह लेते हैं, जिस क्रोध का कोई मतलब नहीं है, उस पर क्रोध आपको करना चाहिए, तो फिर यह मान लीजिए कि आपका एक न एक अनादर जरूर होगा। ऐसा द्रौपदी कहती हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। अबंधकोपस्य विहन्तुरापदाम् भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विषादरः अबन्धकोपस्य विहन्तुरापदा भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदाम् भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः न जात हार्देन न विद्विषादरः। अर्थात जात हार्देन न विद्विषा आदरः। सीधे कहा, मित्रता होने से जनस्य लोगों का आदरः आदर न नहीं होता है। क्या कहा? जात हार्देन, मित्रता होने से जनस्य लोगों का आदरः न, मित्रता होने से लोगों का आदर नहीं होता है। ठीक है ना। और क्या कहा? दो बातें हैं, विद्विषा अर्थात और शत्रु बनने से,
दरह ना, दो में जाता है अर्थ, एक बार आदरह एक बार दरह। तो सीधे कहा कि पहले कहा कि मित्रता होने से, कैसे गुरुजी? मित्रता होने से किसी का आदर नहीं होता, और फिर क्या कहा कि शत्रु बनने से किसी को भय नहीं होता। दो बातें इस श्लोक में है। मित्रता है तो आदर नहीं होगा, यदि शत्रु बनने से भय नहीं होता, ऐसी बातें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है गुरुजी, तो अब आप देख लेंगे श्लोक में सीधे दिया, अबंध कोपस्य विहंतुरापदा भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। अब इसका हम लोग पहले पदच्छेद कर लेते हैं। तो अबंध्य कोपस्य विहंतुः आपदाम भवन्ति वस्याः स्वयं एव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। ठीक है ना, ना विद्विषादरः। तो इस पर एक बार आदरः होगा, एक बार दरः, ऐसे अर्थ लेते हैं। तो आइए हम लोग अन्वय के हिसाब से अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो अबंध कोपस्य, तो सफल क्रोध वाली, न बंध्य कोपः इति अबंध कोपः, अर्थात सफल क्रोध वाले और आपदाओं को, विपत्तियों को, समस्याओं को विहंतुः नष्ट करने वाले मनुष्य के। किसको गुरुजी? सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट करने वाले मनुष्य के, देहिना सभी प्राणी। क्या गुरुजी? सभी प्राणी स्वयमेव अपने आप ही, अर्थात उसमें किसी को कहना नहीं पड़ता है, स्वयं से ही वस्याः भवन्ति, वशीभूत हो जाते हैं। क्या कहा गुरुजी? वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्यों के प्रति सभी प्राणी किस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं? तो आप बताएंगे, स्वयमेव वशीभूत हो जाते हैं। स्वयमेव प्राणी किस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर वशीभूत हो जाते हैं? तो सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को नष्ट करने वाले मनुष्यों के ऊपर जो प्राणी होते हैं वह अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा कौन बोल रही हैं? तो द्रौपदी बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? तो युधिष्ठिर से बोल रही हैं। तो क्या कहा? अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदा भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। अर्थात द्रौपदी जी कह रही हैं कि अरे युधिष्ठिर जी, अबंध्य कोपस्य सफल क्रोध वाले और आपदाम विहंतुः आपदाओं को नष्ट कर देने वाले, विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले मानवों के या मनुष्यों के, देहिनः जो प्राणी होते, देही देविनो देहिनः जो सभी प्राणी होते हैं, वस्याः स्वयमेव वस्याः स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। भू धातु से लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। अर्थात द्रौपदी कहना चाह रही है कि सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले, सफल क्रोध वाले समस्त प्रकार की समस्याओं को नष्ट कर देने वाले, अर्थात समस्या रहित, ठीक है ना, मनुष्यों के या मनुष्य के, देहना जो प्राणी है, इस जगत में संपूर्ण प्राणी जितने भी प्राणी हैं वह उसके समक्ष स्वयमेव अपने आप ही वस्याः वशीभूत वहंती हो जाते हैं। ठीक है गुरुजी। अब एक बात तो ये आई कि जो व्यक्ति सफल क्रोध वाला है और आपदाओं को, विपत्तियों को विहंतुः अपने आप ही नष्ट कर देने वाला है, ऐसे मनुष्य के, ऐसे व्यक्ति के, देहना जो प्राणी है इस संसार में, जो भी प्राणी है, ऐसे व्यक्ति के जो संपूर्ण आपदाओं को नष्ट कर देने वाला है, ऐसे व्यक्ति के प्रति सभी प्राणी स्वयमेव, अर्थात स्वाभाविक प्रक्रिया से ही, अपने आप ही एक प्रकार से कहना जाए तो वस्या मतलब वशीभूत हो जाते हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई, ठीक है ना। तो किस प्रकार के प्राणी के प्रति
सारे लोग अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। तो सफल क्रोध वाले आपदाओं को नष्ट कर देने वाले प्राणियों के प्रति समस्त प्राणी अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है ना। तो सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट करने वाले प्राणियों के प्रति प्राणी जो हैं किस प्रकार से वशीभूत हो जाते हैं, तो अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा आप प्रश्न दे लेंगे। ठीक है ना। अब आया दूसरे हम तीसरे पद लाइन पे चलते हैं। क्या दिया फिर? कहा अमर्ष शून्येन, अर्थात नमर्ष शून्यम इति अमर्ष शून्यम, अर्थात क्रोध से शून्य। भैया क्रोध से शून्य अर्थात जो कभी क्रोध करता ही ना हो, क्रोध से हीन हो, जंतुना व्यक्ति से अर्थात क्रोध से हीन व्यक्ति से, क्रोध से शून्य व्यक्ति से या प्राणी से या पुरुष से जात हार्देन मित्रता होने पर भी, जात हार्देन मित्रता होने से जनस्य लोगों का आदरः न भवति, आदर नहीं होता है, आदर नहीं मिलता। क्या कहा? दूसरी बात कह रहा है, कह रही है द्रौपदी कि अमर से शून्यन अर्थात क्रोध से हीन, क्रोध से शून्य अर्थात क्रोध ना करने वाले जंतुना व्यक्ति से या पुरुष से या मानव से जात हार्देन मित्रता हो जाने पर भी, मित्रता हो जाने से जनस्य लोगों का आदरः ना, आदर नहीं होता है। एक अर्थ ये हुआ। ठीक, आदरः ना, आदर नहीं होता। अब एक अर्थ और होगा। और क्या कहा कि गुरुजी दूसरी बात यह कहता है कि विद्वेषा अर्थात और शत्रु बनने से, क्या गुरुजी? शत्रु बनने से दरह ना, अर्थात भय नहीं होता है। एक बात तो सत्य है, मान लीजिए जिस व्यक्ति को क्रोध आता ही नहीं है, जिस व्यक्ति को कभी क्रोध आता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति से यदि किसी व्यक्ति की मित्रता भी हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति से लोगों का जो डर होता है वह आदर भी नहीं होता, आदर भी नहीं मिलता है, क्योंकि क्रोध ही नहीं करता तो आदर कहाँ से मिलेगा। और यदि उस क्रोध से हीन व्यक्ति का कोई शत्रु भी बन जाता है, उसका शत्रु बनने से भी उसको कोई भी दराह अर्थात डर भी नहीं होता, भय भी नहीं होता। तो दोनों स्थितियां हैं। यदि आप क्रोध नहीं करते हैं और आप की किसी से मित्रता हो भी जाती है, तो यह निश्चित है कि उससे मित्र बनने पर भी लोगों का कोई आदर नहीं प्राप्त होता। यदि मान लीजिए उसके आप शत्रु भी बन गए, तो यदि वो क्रोध ही नहीं करता है तो उससे कोई डरेगा भी नहीं, भय भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से द्रौपदी युधिष्ठिर को कहना चाह रही है कि नहीं, समय पर क्रोध भी करना चाहिए, समय पर क्रोध आना भी आवश्यक है। यदि लोक निंदा का कार्य हो रहा है, यदि लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, यदि लोक मर्यादा का हनन हो रहा है, यदि असामाजिक कार्य हो रहा है, यदि समाज में अराजक तत्व बढ़ गए हैं, तो ऐसे अराजक तत्वों को विनाश करने के लिए या उनको दबाने के लिए क्रोध भी बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसे समय में क्रोध नहीं किए तो ये मानिए कि आपका समाज भाई साहब सम्मान करना भी छोड़ देगा। और यदि आपसे कोई शत्रु भी बन जाएगा, यदि आपको क्रोध नहीं होता है, तो निश्चित है कोई शत्रु भी आपसे नहीं डरेगा। इसलिए द्रौपदी कहना चाह रहे हैं युधिष्ठिर को कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपको क्रोध दुर्योधन के प्रति करना ही चाहिए, क्योंकि वह कदाचारी है, वह दुराचारी है। आपसे उसने जो है जुए में छल पूर्वक राज्य को जीता है, और उस छल पूर्वक राज्य को जीतने के पश्चात वह आपको वापस करना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप क्रोध नहीं करते हैं तो निश्चित है कि लोग आपको क्या करेंगे, आपका आदर छोड़ देंगे। और यदि आप उससे भाई साहब शत्रु भी बना लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो आपसे दुर्योधन भय भी नहीं होता है, उसको भय भी नहीं खाएगा। तो सीधे कहा कि किस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता होने पर आदर नहीं मिलता, तो भैया क्रोध से शून्य व्यक्ति की। कैसे, किस प्रकार की व्यक्ति से मित्रता होने पर भी लोगों को आदर नहीं प्राप्त होता है, तो क्रोधहीन व्यक्ति से मित्रता होने पर भी लोगों को आदर नहीं प्राप्त होता है। और किस प्रकार के लोगों से शत्रु बनने पर भी भय नहीं होता, तो दोनों बात एक ही है। क्रोध से हीन व्यक्ति के शत्रु बनने पर भी किसी को डर नहीं होता है। अर्थात सीधे कहा कि क्रोध से हीन होने पर भी यदि कोई शत्रु बन जाता है, जो व्यक्ति क्रोध से हीन व्यक्ति का शत्रु बना, तो उसको डर नहीं रह जाता। तो क्या कहा, आइए, अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदा,
भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर के लिए, किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए कह रही हैं कि अबंध कोपस्य सफल क्रोध वाले आपदाम विहंतुः, आपदाओं को नष्ट कर देने वाले मनुष्य के प्रति, देहिनः जो इस भौतिक जगत में संपूर्ण प्राणी हैं, स्वयमेव वस्याः भवन्ति स्वयमेव वशीभूत हो जाते हैं, लेकिन अमरस शून्येन क्रोध से हीन जंतुना प्राणी से, जात हार्देन मित्रता हो जाने पर भी या मित्रता हो जाने से भी जनस्य लोगों का आदर नहीं होता है, किसी प्रकार से सम्मान नहीं मिलता है। और क्या कहा? विद्विषादरः न अमर्षशून्येन, अमर्षशून्येन विद्विषादरः न। अर्थात क्या कहा गुरुजी कि अमर्षशून्येन क्रोध से शून्य जंतुना व्यक्ति से विद्विषा द्वेष होने पर भी या शत्रु बनने पर भी या शत्रु बनने से जनस्य लोगों का दरहना भय नहीं होता है। तो अबंध कोपस विहंतुरापदा भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि सफल क्रोध वाले, आपदाओं को सफलतापूर्वक नष्ट कर देने वाले, प्राणियों के आपदाओं को संपूर्ण तरीके से नष्ट कर देने वाले प्राणियों के, मनुष्य के, स्वयमेव सभी प्राणी जो होते हैं वह स्वयमेव अपने आप ही वस्याः वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सफल क्रोध वाला है, असफल क्रोध वाला नहीं, जो व्यक्ति सफल क्रोध वाले हैं और आपदाओं को, विपत्तियों को समय समय पर नष्ट कर देने वाले मनुष्य के प्रति या मनुष्य के देहिनः जो प्राणी हैं, वह सब तो अपने आप ही वस्याः भवन्ति वशीभूत हो जाते हैं। किंतु दूसरी बात कह रहे हैं कि अमर्षशून्येन क्रोध से शून्य जंतुना व्यक्ति से जात हार्देन मित्रता हो जाने से, क्या हो जाने से? मित्र बनने पर भी तो जनस्य लोगों का आदरः न, आदर भी नहीं मिलता, आदर भी नहीं प्राप्त होता। और क्या कहा? एक बात तो आदर नहीं प्राप्त होता और दूसरा क्या कहा? अमर्षशून्येन क्रोध से शून्य जंतुना, क्रोध से शून्य जंतुना मतलब सीधे सीधे आप कहेंगे व्यक्ति से या पुरुष से, विद्वेषा द्वेष होने पर अथवा शत्रु बनने से, जनस्य दरहना लोगों का भय भी नहीं होता है, अल्लाह लोग भयभीत भी नहीं होते हैं। तो दोनों बात है, किस प्रकार के व्यक्ति से मित्र बनने पर लोगों का आदर नहीं होता, तो क्रोध से हीन व्यक्ति के मित्र बनने पर लोगों का आदर नहीं होता। ठीक है। और क्रोध से हीन व्यक्ति का मित्र बनने पर किनका आदर नहीं होता? तो लोगों का आदर नहीं होता, प्राणियों का आदर नहीं होता। और किस प्रकार के लोगों के मित्र बनने पर भय नहीं होता? तो क्रोध से शून्य व्यक्ति के मित्र बनने पर भी किस प्रकार के व्यक्ति से शत्रु बनने पर भी लोगों को भय नहीं होता? तो क्रोधहीन व्यक्ति से शत्रु बनने पर भी लोगों को भय नहीं होता। ठीक है ना। एक प्रकार शत्रु भी बनेगा तो भय नहीं होगा, और मित्र बनेगा तो कहीं सम्मान नहीं होगा।
ऐसा द्रौपदी जी युधिष्ठिर को बताना चाह रही हैं। तो अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिना। सभी प्राणी अपने आप किसके प्रति वशीभूत हो जाते हैं? तो सफल क्रोध वाले व्यक्ति के प्रति और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति के प्रति प्राणी सभी आप अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। और सफल क्रोध वाले आपदाओं को नष्ट कर देने वाले प्राणी के प्रति कैसे लोग, कौन से लोग किस प्रकार से ही वशीभूत हो जाते हैं? तो स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। और किस प्रकार से, फिर क्या कहा, किस प्रकार के लोगों के प्रति, क्या कहा गुरुजी? किस प्रकार के लोगों के प्रति मित्रता होने पर भी आदर नहीं मिलता? तो भैया क्रोध से हीन लोगों के मित्र बनने पर भी आदर नहीं मिलता। और किस प्रकार के लोगों से शत्रु बनने पर भी डर नहीं होता? तो क्रोध से हीन व्यक्ति के शत्रु बन जाने पर भी किसी को डर नहीं होता। अमरस शून्येन जनस्य जंतुना अबंधकोपस विहंतुरापदा भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। अमरस शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है कि सुन लीजिए राजन, सफल क्रोध वाले और आपदाओं को, विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले प्राणियों के प्रति लोग अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। और जो क्रोध से हीन व्यक्ति के मित्र बनने पर ना तो उसे लोगों का आदर ही प्राप्त होता है और ना ही लोगों के शत्रु बनने पर उससे भय ही प्राप्त होता है था। दोनों बातें नहीं रहती हैं। द्रौपदी ये बात युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो आइए अब देख लेते अबंध कोपस्य में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तो यहाँ अबंध कोप शब्द का अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और यही देहिना का विशेषण है। क्या है? देहिना का विशेषण है। देहिना भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो किस प्रकार के? तो सफल क्रोध वाले और आपदाओं को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति के मनुष्य के प्रति देहिना जो प्राणी हैं वह अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अबंध कोपस्य का देहिना का विशेषण हुआ अबंध कोपस्य, सफल क्रोध वाले। अबंध कोपस्य का अर्थ क्या हुआ? सफल क्रोध वाले। और क्या कहा? विहंतुहु। तो यहाँ जो है विहंतुहु, विहंत्री शब्द है। कौन सा शब्द है? विहंत्री शब्द है। यह ऋकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं विहंता, जैसे पिता पितरौ पितरः, तो इस प्रकार विहंता तो विहंतु बनेगा, विहंत्री शब्द है, विहंता बन जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसके बाद आपदाम। तो गुरुजी आपदाम भी आपद शब्द है या हलंत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है आपदाम। और ये जो भवंती है यह भू धातु है, होने के अर्थ में होती है, भू सत्तायाम होने के अर्थ में होती है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। रूप चलता है भवति भवतः भवंती, भवसि भवथः भवथ, भवामी भवावह भवामः, ऐसा रूप चलता है। और जो वस्याह दिया हुआ है, क्या दिया है उगर जी? वस्याह। तो वस्याह जो है ये वस्य शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। तो वस्याह वस्यौ वस्याह रूप चलेगा। अस्वयं, तो आपको बता दें गुरुजी, यहाँ स्वयं अव्यय है और एव भी अव्यय है। स्वयं धन एव बराबर स्वयमेव बन गया। ठीक है? अब देहिना, तो आपको बता दें ये जो देहिना है गुरुजी, ये देहिन शब्द है, यह इन्नंत पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? देहिना इन्नंत पुल्लिंग है, यह षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। और जो अमर्ष शून्य शब्द है, अमर्ष शून्येन में अमर्ष शून्य शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग है और तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप है। यह जंतुना का विशेषण है। प्राणियों से, लोगों से, और कैसे लोगों से? क्रोध से हीन लोगों से। तो सीधे सीधे कहा तो जंतुना का विशेषण हुआ अमर्ष शून्येन। तो अमर्ष शून्य शब्द है, यह तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप है और अकारांत पुल्लिंग का रूप है। और जनस्य, यह जन शब्द का है। जनस्य किसका है? जन शब्द का ही अकारांत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ। और जंतुना बता दें आपको, जंतु शब्द का है। किसका है गुरुजी? जंतु शब्द का है, यह उकारांत पुल्लिंग का रूप है, तृतीया व्यक्ति एक वचन में रूप चलता है जंतुना। तो जंतु जंतुम जंतुना, जैसे भानु भानुम भानुना, वैसे जंतु जंतुम जंतुना रूप चलता है। ठीक है ना? और ना तो अव्यय है। ना क्या है गुरुजी? अव्यय है। और जात हार्देन, तो आपको बता दें जात हार्देन में यदि आप पूछेंगे कि जात हार्देन में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्या है गुरुजी? तृतीया विभक्ति
एक वचन है जात हार्देन में। ठीक, और ना अव्यय है और विद्विषा, तो विद्विष शब्द का किसका भैया, विद्विष ऐसे लिखे आगे। विद्विष शब्द है, विद्विष शब्द है, हलंत पुल्लिंग तृतीया व्यक्ति एक वचन का रूप है, विद्विषा। ठीक, और आगे दिया हुआ है गुरुजी, किसका दिया हुआ है, अब आगे आदरह और दरह, तो दर शब्द है अकारांत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, आदरह भी आदर शब्द है अकारांत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। तो अबंधकोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः सफल क्रोध वाले आपदाओं को नष्ट कर देने वाले लोगों के प्रति जो प्राणी हैं, मनुष्य के प्रति जो प्राणी हैं, वह अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं और क्रोध से शून्य प्राणी से, व्यक्ति से जात हार्देन मित्रता हो जाने पर भी जनस्य लोगों का आदर नहीं होता, या लोगों से आदर भी नहीं मिलता, लोगों का आदर नहीं मिलता। और क्रोध से शून्य व्यक्ति से शत्रुता हो जाने पर भी दरहना, किसी को भय भी नहीं रहता। क्रोध से शून्य व्यक्ति से मित्रता हो जाने पर किसको भय नहीं रहता, प्राणियों को नहीं रहता। और क्रोध से, और क्या कहा, क्रोध से हीन व्यक्ति के मित्र बन जाने पर भी क्या प्राप्त नहीं होता, तो सम्मान प्राप्त नहीं होता, या सम्मान नहीं मिलता कहीं पर भी। अब इसमें मान लीजिए हम लोग समास जान ले, तो अबंध कोपस में कौन समास है, न बंध कोपः इति अबंध कोपः, ऐसा कर सकते हो। तो न बंध्या इति अबंध्या नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। न बंध्या, ऐसे न बंध्या, बंध्या एक प्रकार की बांझ को कहा जाता है, इति अबंध्या बन जाएगा, तो नए तत्पुरुष समास हो जाएगा अबंध्या। ठीक, न बंध्या इति अबंध्या, अर्थात सफल क्रोध वाले। ठीक है, न सफल नहीं, सफल क्रोध वाले होता है। ठीक है, नए तत्पुरुष समास अबंध्या में बन जाएगा। और यदि आप इसको अबंध्या कोपः यस्य सः, क्या कहेंगे आप गुरुजी, अबंध्या कोपः यस्य सः बराबर बन जाएगा अबंध्य कोपः, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि आप पूछ ले कि अबंध्य कोपः में अतस्य अबंध कोपस्य हो जाएगा, तो इससे पूछ ले तो कौन सा समास बताएंगे, बहुब्रीहि समास। अबंध कोपस्य में कौन सी समास, बहुब्रीहि। न बंध्य कोपः इति अबंध कोपः, न बंध्यः इति अबंध्या नए तत्पुरुष समास। और अबंध्यः कोपः यस्य सः, अबंध्यः कोपः यस्य सः का मतलब हुआ सफल क्रोध वाले हैं जो, ऐसे तो अबंध्य कोपः कहे जाएंगे, तस्य अबंध कोपस्य बन जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब और यदि पूछ ले कि गुरुजी अमर्ष शून्येन, तो न मर्षः इति अमर्षः नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अमर्षः में यदि पूछे कौन सा समास, तो गुरुजी न मर्षः इति अमर्षः, ऐसे करेंगे, न मर्षः इति अमर्षः, तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, अमर्षः में नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, क्या कहा, अमर्षेण, अमर्षेण ऐसे गुरुजी, अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः बन जाएगा। अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, और तेन अमर्ष शून्येन बन जाएगा। ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरुजी, तृतीया तत्पुरुष समास। न मर्ष शून्यः इति अमर्ष शून्यः, नहीं, न अमर्षः इति अमर्षः नए तत्पुरुष समास। और अमर्षेण शून्यः इति अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, और तेन अमर्ष शून्य तृतीया व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना, न मर्षः इति अमर्षः, तो ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और अमर्षेण शून्यः इति अमर्ष शून्यः, और तेन तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अमर्ष शून्यन का मतलब होता है अक्रोधेन, अर्थात क्रोध से रहित। ठीक है, अब यदि पूछ ले जात हार्देन, तो जातम हार्दम
प्रेम यस्मिन सह जातहार्दः तेन बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या कहा? जातहार्देन में तो ऐसे लिखेंगे जातम हार्दम। हार्दम मतलब प्रेम होता है। क्या होता है गुरुजी? जातम हार्दम यानी प्रेम यस्मिन सह, यस्मिन सह जातम हार्दम को ही प्रेम कहते हैं। यस्मिन सह जात हार्दः, क्या बना? जात हार्दः, जात हार्दः बना और तृतीया में तेन जुड़ गया तो जात हार्देन बन गया, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या, कौन सा समास गुरुजी? बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा। इसमें यदि पूछ ले तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? तृतीया तत्पुरुष। और अबंध कोपस्य में पूछ ले तो इसमें भैया बहुब्रीहि समास। न बंध्या इति बंध्या में तो न तत्पुरुष समास होगा, लेकिन अबंध कोपस्य में बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस प्रकार से आप बताएंगे। देहना का मतलब कहते से जानते हैं आप, देहा अस्यास्ति इति देहि तस्य देहना बन गया। देहा अस्यास्ति इति देहि तस्य देहना बन जाता है। और वस्याह में आपको बता दें तो वसम गताह इति वस्याह ऐसे हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। यदि आप इसमें कारक की बात करें तो अबंध कोपस्य आपदाम विहंतुः, जो आपदाम है, क्या है गुरुजी? ये जो आपदाम है इसमें ही कर्त कर्मणोः कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। और इस सूत्र में, इस सूत्र के अनुसार आप लोग जानते ही हैं कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, जबकि जो कर्ता कृत प्रत्यांत होता है। इसलिए जो है यहाँ जो विहंतु है, यह विहंतु तृच प्रत्यांत शब्द है, इस कारण से तृच प्रत्यय होकर के कृत प्रत्यय हो गया है। और अबंध कोपस्य विहंतु, क्या कहा? अबंध कोपस्य विहंतु में इन दोनों पदों में षष्ठी से सूत्र से ही षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। और जनस्य आदरः न भवति, जनस्य आदरः न भवति, तो जनस्य का संबंध आदर से है, इस कारण से यह संबंध दिखाने के लिए षष्ठी से सूत्र से ही से इसमें षष्ठी संबंध कर दिया गया है। यदि आप पूछ लें कि इसमें संधि क्या है तो विहंतुस धन आपदाम, विहंतुर आपदान बन गया, तो विहंतुस धन आपदाम में विसर्ग संधि हो जाएगा। विहंतुस आपदाम विहंतुर आपदान, तो विसर्जनीय से आप लोग पढ़ लेंगे इसमें संधि। कौन सी संधि गुरुजी? विसर्ग संधि हो जाएगा। और विद्विष धन आदरः विदुषादरः, तो क्या बनेगा? विद्विषा धन आदरः, ऐसे विद्विषा धन आदरः बराबर विदुषादरः आकाश सवर्णे दीर्घा से सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है। यदि अबंध कोपस्य में पूछ लिया जाए तो भैया न बंध, ठीक है, अक्ता यत, ऐसे ना बंध यत, तो यहाँ बन जाएगा गुरुजी क्या? ना बंध यत अबंध बन जाएगा। ठीक है। और षष्ठी में अबंध कोपस्य बन जाता है। ठीक है ना। और आपदाम में आंग पद क्या है? आपदाम में आंग पद क्विप, आंग पद क्विप षष्ठी विभक्ति में आम लगता है शुभ प्रत्यय में, तो बन जाएगा आपदाम। क्या बन जाएगा? आपदाम में। और जो वस्याह शब्द है गुरुजी, वस्याह है ना, तो यहाँ पर जो है वस से, किससे? वस से क्या हो जाएगा? वस यत, क्या होगा? वस धन यत, और आप पढ़े ही है सूज ओजस, तो जस भी लग करके बन जाएगा वस्याह, वस यत जस वस्याह बन जाएगा। ठीक है ना। प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में बनता है वस्याह। और विहंतुः की बात यदि किया जाए, किसकी बात किया जाए? विहंतुः की बात किया जाए तो वी हन त्रिच, विहन त्रिच कर्तव्य में बन जाएगा विहंतु षष्ठी व्यक्ति एक वचन में। और देहिना में यदि बात किया जाए तो देह से इन ही हो जाएगा, देह से
इन्हीं हो जाएगा, बन जाएगा देहिना, और ना मृष घई, ठीक है, तो अमर्ष बन जाएगा। और हारदम, बहुत अच्छी बात है, न जात हारदेन, हारदम में तो आपको बता दें हृदय से अण हो जाएगा, हृदय हृदय से अण होकर के हारदम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने शब्द देख लिया। और इसमें यदि अलंकार की बात की जाए तो गुरुजी सभंग श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सभंग श्लेष अलंकार है। आपने देखा ना, एक बार विद्विषादरः और एक बार क्या कहा कि जात हार्देन आदरः, और दूसरी बार विद्विषा दरः, दो अर्थ आए हैं। तो सभंग श्लेष अलंकार है। क्यों अलंकार है सभंग श्लेष? इसमें जो है बता दें आपको कि सभंग श्लेष अलंकार कैसे हुआ है, यह हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें जो विद्विषादरः आपको हमने पहले बताया, जो विद्विषादरः है यह शब्द दो बार पदच्छेद हुआ है। एक बार क्या कहा? जात हार्देन आदरः ना, क्या हुआ? जात हार्देन आदरः, आदरः ना, एक बार तो ये हुआ, ठीक। और एक बार क्या हुआ? विद्विषा, विद्विषा दरः ना। यहाँ दरह का मतलब भय हो गया, और वहाँ आदरा का मतलब आदर हो गया, सम्मान हो गया। तो सभंग श्लेष है। तो यहाँ दो बार विभाजन होने के कारण ही यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और श्लेष का आप लोग अर्थ भी जानते हैं, श्लिष्टैः पदैरनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, अर्थात श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने के कारण, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने के कारण ही श्लेष अलंकार होता है। इस पद में जो है ना सभंग श्लेष दिया ही है, क्योंकि अलग अलग पद भंग कर दिया। एक बार आदरह किया, एक बार दरह किया, और दोनों का अर्थ बदल गया। तो गुरुजी इस कारण से यहाँ पर अलंकार है श्लेष अलंकार, सभंग श्लेष। और आपको बता दें इसमें एक अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार भी यहाँ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए गुरुजी, वाह वाह वाह, ठीक है ना, वाह है कि नहीं? वाह 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 है कि नहीं है गुरुजी? फिर जा जा जा, देख रहे हैं कि नहीं? वाह जा, और देखिए दा 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 दा, दादा की भी कितने बार आवृत्ति हो रही है, और ना वर्ण की भी ना ना। तो इस प्रकार से वा जा दा और ना, इन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण से ही अनुप्रास अलंकार होता है। और आपने अनुप्रास अलंकार का लक्षण भी पढ़ा है, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्, अर्थात स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, परंतु एक ही तरीके के अनेक व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः, कितना बढ़िया दिया है कि नहीं? अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, ना हुआ ना। फिर अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, दिया कि नहीं दिया? तो इस प्रकार से जा वा दा ना की आवृत्ति बार बार होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और इस पद का दो बार पदच्छेद होने के कारण से ही यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार हो गया। देखिए हमने पहले भी कहा है कि श्लिष्टैः पदैरनैकार्था श्लेषे, श्लिष्टैः पदैरनैकार्था विधाने श्लेष इष्यते, अर्थात श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का विधान होने के कारण, यहाँ श्लिष्ट पद है कि नहीं गुरुजी? है श्लिष्ट पद। इससे अनेक अर्थों का विधान होने के कारण ही यहाँ पर एक पद को भंग किया गया तो अलग अलग अर्थ निकल गया। इस कारण से यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। तो अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना
न जात हार्देन न विद्विषादर। आपसे संकार कैसे पहचाने? अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या, अमर्ष शून्यन क्रोध से हीन जंतुना, व्यक्ति से जात हार्देन अर्थात मित्रता हो जाने से आदरहा ना, आदर भी नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता ही नहीं तो उस मित्र से, उस व्यक्ति से मित्र हो जाने पर भी आदर जल्दी नहीं मिलता। ठीक है। और क्रोध से हीन व्यक्ति से यदि कोई शत्रुता भी हो जाती है तो दरह ना, किसी को भय भी नहीं लगता है। तो एक हुआ आदर के अर्थ में, सम्मान के अर्थ में, एक हुआ भय के अर्थ में। तो पद एक ही है लेकिन दो बार उसका पदच्छेद होने के कारण यहां पर सभंग से अलंकार हो गया। और अनुप्रास क्यों हुआ? तो भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिना। वाह वाह, आया है कि नहीं आया? आया है कि नहीं आया गुरु जी? फिर क्या कहा? अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना। आया कि नहीं आया? जा आया है गुरु जी? नहीं आया? बिल्कुल आया है। फिर क्या कहा? फिर कहता है दावर्ण की भी आवृत्ति आती है, न जात हार्देन न विद्विषादरः। आती है कि नहीं आती? दादा की एक एक वर्ण आपको हम दिखा दे रहे हैं। फिर न जात हार्देन न विद्विषादरः। तो स्वरों की साम्यता हो चाहे ना हो, स्वरों की समानता हो चाहे ना हो, किंतु व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार होता है। छंद कौन सा है? तो वंशस्थ है। कौन सा छंद है गुरुजी? वंशस्थ छंद है। और अलंकार की बात किया जाए तो अनुप्रास और सभंग श्लेष दोनों अलंकार होता है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थमुदीरितंजरौ, जगण तगण जगण रगण जहाँ पर आते हैं वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं। कितना मात्राएं होती हैं गुरुजी? 12 मात्राएं होती हैं। और उसके चरणांत में यति होती है। कहाँ यति होती है गुरुजी? चरणांत में यति होती है। और कुल मिला के 12 गुणे 4 बराबर 48 मात्राएं होती हैं वंशस्थ छंद में। कितनी मात्राएं गुरुजी? 48 मात्राएं होती हैं। और यदि रस की बात किया जाए तो शांत रस। कौन सा रस है गुरुजी? इस श्लोक में यदि रस की बात किया जाए तो शांत रस है। और यदि गुण की बात किया जाए, किसकी गुरुजी? तो गुण है प्रसाद गुण। कौन सा गुण है गुरुजी? प्रसाद गुण है। और रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी है। वैदर्भी कौन सी रीति है गुरुजी? वैदर्भी रीति है। तो ये सारा वृत्तांत कौन बोल रही है? तो द्रौपदी बोल रही है। किससे बोल रही है? युधिष्ठिर से। अर्थात सीधे द्रौपदी कहती हैं कि जो सफल क्रोध वाला व्यक्ति होता है, सफल क्रोध वाले व्यक्ति के प्रति, और सफल क्रोध वाले कैसे व्यक्ति? सफल क्रोध वाले और आपदाओं को विहंतु नष्ट कर देने वाले मनुष्य के प्रति देहिना, जो प्राणी होते हैं, वह अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। किस प्रकार के प्राणी के प्रति लोग अपने आप वशीभूत हो जाते हैं? तो भैया सफल क्रोध वाले प्राणी के प्रति पहली बात, और आपदाओं को शीघ्र नष्ट कर देने वाले प्राणी के प्रति। जो प्राणी है जगत में वह संपूर्ण तरीके से अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। और किस प्रकार के व्यक्ति से मित्रता हो जाने पर भी आदर नहीं मिलता? तो गुरुजी क्रोध से हीन व्यक्ति से। ठीक है। और किस प्रकार के व्यक्ति से शत्रुता हो जाने पर भी भय नहीं लगता? क्रोध से हीन व्यक्ति के प्रति शत्रुता हो जाने पर भी भय नहीं लगता है। ठीक है ना। अब वस्याह में कौन सा प्रत्यय है? तो वस्यत प्रत्यय हो जाता है। वस्याह कौन सा प्रत्यय हो जाता है? वस्याह में गुरुजी यत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले कि अबंध कुपस्य का अर्थ क्या है तो आप बोलेंगे सफल क्रोध वाले। और देहिना का अर्थ क्या है भैया? प्राणीजन। किसका गुरुजी? प्राणीजन है, बहुवचनांत है, प्राणीजन हो जाएगा। ठीक है ना। और जंतुना क्या होगा? व्यक्ति से। यहाँ जंतु का मतलब जीव से नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ जंतुना का मतलब होता है व्यक्ति से। ठीक है ना। अर्थात व्यक्ति से मित्रता हो जाने पर भी आदर नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति से द्वेष हो जाने पर भी या शत्रुता हो जाने पर भी डर नहीं रहता। तो सभंग श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों इस पद में लक्षित हो रहा है। अब यह पूछ ले कि न जात हार्देन न विद्विषादरः,
अर्थात किस व्यक्ति से मित्रता और शत्रुता होने पर भय और आदर नहीं मिलता, तो अमर से शून्य, क्रोध से शून्य व्यक्ति से, ठीक है ना। क्रोध से शून्य व्यक्ति से चाहे मित्रता हो चाहे शत्रुता हो, ना तो भय होगा ना तो आदर होगा, दोनों बातें नहीं मिलती हैं। तो एक बार हम अर्थ को फिर से जानने का प्रयत्न करते हैं कि द्रौपदी जी कहती है, अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुनाम न जात हार्देन न विद्विषाद। अर्थात कहने का मतलब सफल क्रोध वाले और विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले मनुष्य के सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। और जो क्रोध से हीन व्यक्ति होता है उसके मित्र बनने पर भी ना तो उसे लोगों का आदर प्राप्त होता है और ना ही शत्रु बनने पर भय होता है। भाई साहब, जो क्रोध से हीन व्यक्ति है उसका किसी व्यक्ति के मित्र बनने पर भी कोई लोग उसको आदर नहीं देते, ठीक है ना, और ना ही शत्रु बनने पर उससे कोई डरते ही। तो इसलिए क्रोध करना भी आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तनिक मात्र भी, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता, शुभ रात्रि, चा।